अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा वो टॉपिक है वो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस। बीआरएस किसी भी बैंक में किसी भी अकाउंट होल्डर के लिए प्रिपेयर की जाती है। इसमें बीआरएस में दो बुक्स होती हैं, एक पासबुक होती है और एक कैश बुक होती है। कैश बुक जो होती है वो कस्टमर के पास होती है और जो पासबुक होती है वो होती है बैंक के पास। इन दोनों में एंट्रीज पास की जा रही होती है अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन। तो बहुत ही इजी वे में हम इसको समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बीआरएस होता क्या है, इसका पर्पस क्या है और ये क्यों हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस का हामिल है कि हम बीआरएस बनाते हैं। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। कोई भी एंट्री निगलेक्ट हो जाए, निगलेक्ट हो जाए, गलती से रॉन्गली डेबिट हो जाए, रॉन्गली क्रेडिट हो जाए, या कोई एंट्री पास ही ना की गई हो, उसके लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उससे पहले हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने से पहले हम कैश रिवाइज बुक बनाते हैं। कैश रिवाइज बुक जितनी भी मिस्टेक या गलतियां होती हैं उसको हम अपनी कैश बुक में दोबारा एंट्रियां पुट करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं अपनी एंट्रीज़ को। हमारी कौन सी एंट्री होनी चाहिए, कौन सी एंट्री नहीं होनी चाहिए। पहले कैश बुक रिवाइज यानी कि हम अपनी कैश बुक को बैंक की बुक से रिवाइज़ कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी एंट्रियाँ हमसे मिस्टेक हो गई, कौन कौन सी हमने लिखी नहीं है, कौन कौन सी पास नहीं हुई, कौन सी रॉन्गली होगी, कोई डेबिट होगी, कोई डबल होगी। अगर चेक डिसऑनर्ड हो गया, उसकी एंट्री की है या हुई है तो कैसे हुई है, ये वगैरह चीज़ें हम देखते हैं। अगर बैंक ने चेक डिसऑनर्ड कर दिया, हमने अपने पास उसको क्रेडिट कर दिया, बैंक ने उसको अपने पास डेबिट नहीं किया, उस चीज़ों को हम रिवाइज कैश बुक में लिखते हैं। और फिर उसके बाद जो रिवाइज कैश बुक में बीडी, जिसे कहते हैं बीडी बैलेंस जो आता है, वो हमारा कैश बुक का बैलेंस होता है और उसको हम फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में डेबिट बेस पर लेकर चलते हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बीआरएस की तरफ। उसको हम ये देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2001। एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर करनी है 31 दिसंबर 2001 की। उसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो गलतियाँ हुई हैं। रिवाइज कैश बुक के थ्रू हम देखेंगे, उसको टैली करेंगे कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं, उनको हम अपनी कैश बुक में दोबारा री एंट्री करेंगे और उनको करेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अपने जो बैलेंस आएगा उसका कैश बुक का, उसको हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में लेकर चलेंगे। ये देखिए मैंने एक परफॉर्मा बनाया है कैश बुक का। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा बैलेंस एज पर द कैश बुक। ये हमारा डेबिट बैलेंस है, इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर लिख देते हैं हम कैश बुक बैलेंस कितना है, 25,440। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कैश डिपॉजिट बट नॉट जेट क्रेडिट। ये हमारा सीधा सीधा बीआरएस में जाएगा, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं बीआरएस में। फिर उसके बाद चेक अमाउंटिंग टू 5,000 वर इशू बट नॉट ओनली चेक्स फॉर ₹4500 वेयर प्रेजेंटेड। उन्होंने कहा कि 4500 के चेक रिप्रेजेंट हो गए हैं लेकिन 500 रुपये के चेक रिप्रेजेंट नहीं हुए। ये भी हमारा बीआरएस में जाएगा, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है द बैंक हैज़ डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड 400 एंड इंटरेस्ट 300 बट दिस वॉज नॉट एंटर इन कैश बुक। उन्होंने कहा कैश बुक में एंटर नहीं किए। ये बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है कस्टमर के बिहाफ पर, लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं किए, तो ये इनको रिवर्स एंट्री करेंगे और इसको कैश बुक में ऐड करेंगे। पहले आ जाएगा डिविडेंड, हम डिविडेंड लिख देते हैं। डिविडेंड कितने हैं हमारे पास, 400।
400। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 300। फिर उसके बाद है बैंक honored a bill for 2000 but the debit note was sent to the trader on 22nd January 2002। उन्होंने क्या है, एक बिल बैंक ने डिसऑनर किया जो था 2000 का। डेबिट नोट था सेंड टू, उसने ट्रेडर को किया लेकिन बैंक ने इसको डिसऑनर कर दिया। जब भी बैंक बिल को डिसऑनर करेगा तो ये हमारी क्रेडिट ही साइड पे आएगा। ये एक समझ ले कि ये रूल है बैंक का कि उसकी जो होती है बिल हो या चेक को, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पर ही लिखेंगे क्योंकि अभी उसने बैंक बिल पे करना है, इसलिए हम इसको लिखते हैं बिल ऑनर्ड कितने का 2000 का। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बैंक चार्जेस 20 रुपीज़ वर नॉट एंटर इन द कैश बुक। उन्होंने कैश बुक में उसने किए ही नहीं, यानी कि अभी तक उसने बैंक ने चार्जेस उसने एंटर किए नहीं, तो ये उसकी क्रेडिट साइड पर ही वो उसको शो करवाएंगे क्योंकि वो अभी डेबिट साइड पर ही समझ रहा था, लेकिन उसको अब करेक्ट कर हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है डेबिट बैलेंस वॉज 4 नवंबर वॉज शॉर्टेड इन द कैश बुक बाय 300। तो वो कह रहे हैं कि जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड से अंडर कास्ट है 300 रुपये, तो हम ये डेबिट साइड पे लिख देंगे अंडर कास्ट या शॉर्ट। कितने का है 300। ठीक है। उसके बाद आता है द बैंक स्टेटमेंट रिवील्ड दैट अ चेक फॉर 250 रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हैड बीन डिसऑनर्ड बट नो एंट्री वॉज पास इन द कैश बुक। उन्होंने कहा सिंपल सा है, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी बैंक डिसऑनर कर देगा चेक को या बिल को तो वो क्रेडिट साइड पर ही आएगा। ये इसका एक रूल है, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बिल डिसऑनर्ड 250। अब इसको हम इक्वल कर देंगे। अब हम इसको इक्वल कर देंगे, इधर से नहीं कटेंगे। ये कैलकुलेटर आ गया मेरे पास। 2000 प्लस 20 प्लस 250, ये हो गया हमारे पास 2270। ठीक है, 2270 हम किसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से 25,400 माइनस 400 600। ये देखिए एक मिनट, बैलेंस सबसे ज़्यादा किसका है 25 450 प्लस 450 400 प्लस 600, ये आ गया 2650। 450 हमारे पास बैलेंस आ गया। 450 हमारा बैलेंस आ गया। अब इसमें से लेस कर देंगे क्रेडिट साइड को 2000 माइनस 20 माइनस 250, ये हमारे पास गया 24,180। ये देखें जो सीडी बैलेंस हमारे पास आएगा वो हम उसको कंसीडर करेंगे डेबिट साइड पर, और अगर हमारे पास डेबिट साइड पर आता है बैलेंस सीडी तो हम उसको क्रेडिट साइड गिनेंगे। ये ऑपोजिट होते हैं दोनों। तो हम अब बीआरएस की तरफ चलते हैं। हम 24,180 को आगे लेके चलेंगे डेबिट बैलेंस के तौर पर बीआरएस में। ये देखें, ये लिख दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट साइड 24,180। ठीक है। अब हमने जो दो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की थी, हमने एक
21 आइडेंटिफाई BRS के लिए चेक डिपॉजिट बट नॉट जेट क्रेडिट 500। अगर जब बैलेंस डेबिट होगा तो जो UC अनक्रेडिट चेक्स हैं वो हमारे क्रेडिट होंगे। तो हम सबसे पहले इसको कर देते हैं क्रेडिट साइड, क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट का निशान होता है माइनस कर लो, फिर उसके या लेस लिख दो, और अनक्रेडिटेड चेक्स लिख लेते हैं हम। इसको CR कर देते हैं और ये CR बनता है 500। और अब इसको हम लेस कर देंगे 24180 माइनस 500। ये आ गया 23860। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये बैलेंस हमारे पास हो रहा है क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास आती है चेक अमाउंटिंग। उन्होंने कहा था 5000 इशू किया था, बट जो चेक रिप्रेजेंट है 4500 के, यानी कि 500 रुपये के चेक रिप्रेजेंट नहीं हुए, तो ये ऐड हो जाएंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड आपको चेक नज़र आ रहा है ना, प्रिंटेड चेक्स, ये 500 के ऐड हो जाएंगे। ये है डेबिट बैलेंस। ये हमारे पास आ गया हमारे पास आ गया 24180। और इसको अगर हमारे पास BRS का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा तो हमारा क्रेडिट होगा बैलेंस, और उसको हम कहेंगे कैश बुक, पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारा सॉल्व हो गया सवाल BRS का। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी मेरी वीडियो, और दुआ में याद रखिएगा। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो मेरी वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपने टॉपिक्स जो आपको जिसकी हेल्प चाहिए हो। इंशाल्लाह मैं आपकी स्टडी की हेल्प करने में मदद करूंगा और आपके लिए मज़ीद ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। अब तक के इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।